वीवर्स, ये आदमी मरने के बाद कोमा में चला गया था, लेकिन कोमा में तो उसे एक अलग ही दुनिया मिलती है जो बहुत ही अजीब थी। कोमा में आए हुए सारे लोगों के पास कुछ न कुछ पावर्स होती थी, पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन वो अपनी पावर्स पहचान नहीं पा रहा था। सभी लोग उसे काफी कमजोर समझ रहे थे। उस दुनिया में तो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स भी थे जो लोगों को पकड़कर खत्म कर देते थे, और अगर गलती से कोई कोमा में मर गया ना तो वो अपनी असली दुनिया में भी मर जाएगा। लेकिन अब देखना है कि कैसे वो आदमी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है और अपनी यूनिक पावर्स को पहचान कर उन क्रिएचर्स से सभी को बचाता है, जिनके सिर्फ एक टच से वो भी क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें विक्टर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान कमरे में अपनी आंखें खोलता है। विक्टर को तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। उस रूम में तो बिल्डिंग्स के बहुत ही छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए थे। तभी विक्टर देखता है कि रूम की छत अचानक से काली होना स्टार्ट हो गई है। विक्टर तो ये अजीब चीजें देखकर एकदम से शॉक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब वो पूरी जगह एकदम से बदल चुकी थी। वहाँ पर तो सारी चीजें एकदम अधूरी सी लग रही थी। जमीन से लेकर बिल्डिंग तक सारी चीजें ब्लैक मैटर में कन्वर्ट होती जा रही थी। यहाँ तक कि इंसान भी आधे अधूरे थे, किसी का सर नहीं था तो किसी का पैर। और अब तो विक्टर ये सारी चीजें देखकर एकदम से कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जब तक वो पूरी जगह को और अच्छी तरीके से देखता तब उसकी तरफ बहुत ही तेजी से एक काला क्रिएचर आ रहा था। उस क्रिएचर की बॉडी का तो प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो काफी डरावना लग रहा था। पर वो क्रिएचर जैसे ही विक्टर पर हमला करता है तभी उस जगह पर अचानक 3 लोग आ जाते हैं जिन्होंने मिलकर विक्टर को बाल बाल बचा लिया था। पर वो उस खतरनाक क्रिएचर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे, इसीलिए विक्टर उन लोगों के साथ भागने लगता है। पर अब उस क्रिएचर ने उनका पीछा वापस से करना स्टार्ट कर दिया था। विक्टर और वो लोग भागते भागते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एकदम से रास्ता खत्म ही हो गया था। विक्टर को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। पर तभी माइक नाम का आदमी विक्टर को धक्का दे देता है, जिससे कि विक्टर तेजी से नीचे गिरता हुआ एक हवा में उड़ती हुई जमीन पर आ गया था। यानी कि वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। विक्टर और बाकी सब तो तेजी से भागते जा रहे थे, पर उस क्रिएचर ने तो माइक के हाथ पर काट लिया था, जिससे कि माइक को ज्यादा पेन नहीं होता, लेकिन उसका असर बाद में होना स्टार्ट होगा। पर अब वो क्रिएचर उनके पास आते ही जा रहा था, इसीलिए सभी की जान बचाने के लिए उनमें से एक आदमी अपने हाथ में बॉम्ब लेकर उस काले क्रिएचर के पास चला जाता है। और ब्लास्ट होने पर तो वो दोनों ही मारे गए थे, जिससे कि बाकी सब बचकर जा सके। और अब विक्टर बाकी बचे हुए लोगों के साथ चला जाता है। रास्ते में विक्टर एक लड़की जिसका नाम फ्लाई होता है उससे पूछ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है और वो यहाँ पर क्यों और कैसे आया था। तभी वो लड़की जिसका नाम फ्लाई होता है वो विक्टर को बताती है कि ये वो दुनिया है जहाँ इंसान कोमा में जाने के बाद आते थे, यानी कि विक्टर भी अपने रियल लाइफ में कोमा में था। फ्लाई बताती है कि ये सारी आधी अधूरी चीजें उन सारे लोगों की मेमोरीज हैं जिनके पास अपने रियल लाइफ की कुछ न कुछ यादें थी। फ्लाई विक्टर को लेकर अपने छुपने वाली जगह पर लेके जाती है जो एकदम से उल्टी जगह पर थी। वो सब तो एक वैन में पहुंच जाते हैं जहाँ से उस अड्डे में जाने का रास्ता था। विक्टर जब वहाँ पहुँचता है तो उस जगह पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि अपनी रियल लाइफ में कोमा में जाने के बाद इस दुनिया में आ गए थे। इसके बाद विक्टर फ्लाई से उन क्रिएचर्स के बारे में पूछता है। दरअसल अगर कोई भी आदमी इस दुनिया में मर जाता है ना तब वो उन बड़े काले क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब वो कोमा से बाहर नहीं निकल पाएगा। विक्टर अपने नए कमरे में आ जाता है और तब फ्लाई विक्टर को इस दुनिया की एक बात बताती है कि वो यहाँ किसी भी चीज का सपना देखेगा ना तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब होना क्या था, विक्टर सोने के बाद एक अजीब तरीके का सपना देख रहा था जिसमें उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वो तो एकदम मरने की हालत में था। पर जब विक्टर अचानक से उठ जाता है तब उसने जो जो सपना देखा था वो रियलिटी में उसे देख रहा था, और बाकी सारी वाइट चीजें उसकी वो इमेजिनेशंस थी जो उसे खुद भी पता नहीं थी। इसके बाद विक्टर से माइक मिलने आता है और वो विक्टर से कहता है कि इस दुनिया में जो भी लोग आते थे उन सभी के पास कुछ न कुछ पावर्स होती थी, जिसका यूज करके वो सब एक टीम बनाते थे और इस पूरी दुनिया में सर्वाइव करते थे। जैसे कि फ्लाई के पास हीलिंग पावर्स थी और माइक के पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना था। लेकिन विक्टर को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास आखिर कौन सी पावर्स थी। लेकिन माइक के पास एक बहुत ही अच्छा तरीका था जिससे कि विक्टर की छुपी हुई पावर्स को बाहर निकाला जा सकता था। अगले दिन माइक एक रोबोट की मदद से लगातार विक्टर पे हमला करते जा रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद भी विक्टर की छुपी हुई पावर्स बाहर नहीं आ रही थी। और अब तो सभी को लगने लगा था कि विक्टर के पास कोई भी पावर्स नहीं थी। दरअसल जो भी आदमी अपने रियल लाइफ में कुछ न कुछ होता है उसी हिसाब से उन्हें पावर्स मिलती थी। माइक के पूछने पर विक्टर बताता है कि वो अपने असली लाइफ में एक आर्किटेक्ट था जो अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स के डिजाइन क्रिएट करता था। यहाँ अगले दिन अब वो सारे लोग अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ सामान लेने जाते रहते हैं। वो तो अपने इस मिशन पे विक्टर को भी साथ में लेके जाते हैं जो कि सिर्फ उन लोगों का बैग उठा रहा था। पर जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें सामान चुराना था, लेकिन उस जगह पर तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर तैनात थे। अब बिना कुछ देरी किए उन लोगों ने तो सभी सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। इसके बाद तो उन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। माइक और उसके साथी कैसे भी उन लोगों को हराकर एक फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें कुछ बॉम्ब चुराने थे। एक बूढ़ा आदमी जब उस बॉम्ब को निकालता रहता है तभी उन लोगों की तरफ 3 क्रिएचर्स भागते भागते आ रहे थे और अब उन सभी को वहाँ से बचकर भागना होगा, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। पर अगर वो बॉम्ब नीचे गिर गया तो वो पूरी जगह फटकर एकदम से राख में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अब उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मोमेंट पर क्या करे। तभी विक्टर अपने हाथ से दिमाग को हाथ लगाता है और कुछ सोचने लगता है। तब जाकर विक्टर ने अपनी अंदर की पावर्स को पहचान लिया था। दरअसल विक्टर के पास ये पावर थी कि वो अपने माइंड में कुछ भी सोचकर कोई भी चीज बना सकता था। और अब उसने बॉम्ब को डिस्ट्रॉय ना होने के लिए एक स्लाइडर का स्ट्रक्चर बना दिया था, जिसकी वजह से वो बॉम्ब फिसलते फिसलते नीचे आ गया था। और अब वो सारे लोग एकदम करेक्ट टाइम पर उस जगह से बाहर निकलकर अपने अड्डे पर आ गए थे। उस रात तो सभी लोग विक्टर की पावर्स की तारीफ कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम गैरी था, जो कि कोमा की दुनिया में सबसे पहले आया था, वो तो विक्टर की इन पावर्स को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक किसी को भी अपने माइंड का यूज करके कोई भी चीज बनाते हुए
नहीं देखी थी। और अब गैरी उनके लिए एक बहुत बड़ी सिटी बनाने के लिए कहता है जहाँ पे वो क्रिएचर्स आ ही ना पाए। विक्टर कहता है कि वो इस बारे में ट्राई कर सकता है और अब विक्टर काफी एक्साइटेड हो गया था। वो तो रात को सोता भी नहीं और वो लगातार अपने पावर्स की प्रैक्टिस करते ही जा रहा था। अगले दिन जब वहाँ के सारे लोग सिटी बनाने की जगह पर पहुंचते हैं पर तभी उन सभी पर बहुत सारे क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। वो लोग तो वहाँ से भागने लगे थे पर आखिर उन क्रिएचर्स को उनके लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। और तब माइक तेजी से भागता हुआ विक्टर से टकरा जाता है और उसके बॉडी से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है। वहाँ के सारे लोगों को लग रहा था कि माइक ने ही वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था जिससे कि सारे क्रिएचर्स को उनके लोकेशन का पता चल गया। पर दरअसल वो डिवाइस माइक ने नहीं बल्कि गैरी ने लगाया था। पर जब ये बात माइक सभी को बताने जाता है तभी गैरी माइक पर गोली चला देता है। यहाँ पर तो माइक भी उन क्रिएचर्स में कन्वर्ट होने लगा था क्योंकि स्टार्टिंग में उसे एक क्रिएचर ने काट लिया था और जब भी कोई काला क्रिएचर किसी को भी काटता है तो कुछ टाइम बाद वो भी उन सभी क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो उस जगह पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ गए थे, इसीलिए वो सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते रहते हैं। वो अपने छुपने वाले अड्डे पर जा रहे होते हैं और उन काले क्रिएचर्स से सभी को बचाने के लिए विक्टर अपने माइंड की पावर का यूज कर रहा था जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स के सामने एक दीवार बना रहा था। लेकिन अब वो काफी थक गया था और उसके चारों तरफ की चीजें एकदम धुंधली होना स्टार्ट हो गई थी। दरअसल विक्टर को अपनी असली लाइफ में होश आना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए अब उसकी कोमा की दुनिया खत्म हो रही थी और अब विक्टर को उसके पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें कि वो अपनी दोस्त फ्लाई को देखता है जो एक कार में बैठकर बहुत ही बड़े साइंटिस्ट से मिलने जा रहे होते हैं। लेकिन उस जगह पहुंचने के बाद वो लोग फ्लाई को अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसीलिए अब सिर्फ विक्टर ही अकेला अंदर जाता है जहाँ पर वो गैरी से मिलता है जो कोमा की दुनिया में सबसे पहले इंटर हुआ था। दरअसल वो रियल दुनिया में एक साइंटिस्ट था और उसकी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर काम करती थी। गैरी विक्टर को अपने नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है जिसमें कि वो अपने दिमाग में कोमा में जाकर एक अलग ही दुनिया में रह सकते थे और उस दुनिया में तो उन सभी को अलग अलग टाइप्स की पावर भी मिलेंगी जिन्हें वो सब अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते थे। इसीलिए अब गैरी विक्टर को भी उसके प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहता है क्योंकि गैरी को पता चल गया था कि विक्टर के पास भी काफी अजीब तरीके की पावर्स हैं जो उसके लिए काफी काम आ सकती थी। मतलब कि विक्टर उस दुनिया में अपने माइंड का यूज करके काफी तेजी से चीजें बना सकता था। गैरी के लोग तो विक्टर के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं लेकिन विक्टर चालाकी से वहाँ से भाग जाता है और फ्लाई के साथ वहाँ से निकल जाता है। फ्लाई तो विक्टर से पूछ रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ पर तभी उनके कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो दोनों बेहोश हो गए थे और ये सेम वही सीन होता है जो विक्टर कोमा में सपने देखता था। और अब गैरी के लोग वापस आकर विक्टर और फ्लाई को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। गैरी ने तो उन सभी को कोमा में भेजने का प्लान कर लिया था और अब गैरी विक्टर को कोमा में जाने की असली वजह बताता है। दरअसल गैरी अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहता था जिसमें कि वो उन लोगों को भर्ती करता था जो रियल लाइफ में कुछ भी नहीं थे और उनकी जिंदगी एकदम से खत्म ही होने वाली थी। जैसे कि विक्टर का दोस्त माइक, उसकी रियल दुनिया में तो दोनों पैर ही नहीं थे लेकिन कोमा में जाने के बाद उस दुनिया में उसके प्रॉपर पैर अवेलेबल थे और वो तो काफी पावरफुल भी हो गया था। और अब वो सब विक्टर को वापस से कोमा में भेज देते हैं। विक्टर फिर से उसी लोकेशन पर उठता है जब वो पहली बार कोमा में आया था और अब वो तुरंत अपने सारे दोस्तों के पास चला जाता है जो कि सिटी बनाने वाली जमीन के पास ही खड़े थे। विक्टर अपने माइंड का यूज करके एक बहुत बड़ा ब्रिज बना देता है जिससे कि वो उनके यहाँ जल्द से जल्द पहुंच सके। और अब विक्टर ने फुल कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था और अब वो अपने माइंड का यूज करके पूरी सिटी बना रहा था। उसने अपने रियल लाइफ में आर्किटेक्चर के सभी सीखे गए स्किल्स को सिटी बनाने में पूरी तरीके से लगा दिया था और कुछ टाइम बाद तो वो बड़ी सी सिटी बनाने में कामयाब भी हो जाता है। पर अब गैरी भी उस जगह पर आ गया था। गैरी उन सभी को बताता है कि उसने इस दुनिया में आने से पहले उन सभी के बॉडी में एक ऐसा लिक्विड डाल दिया था जिससे कि वो कुछ ही देर में इस दुनिया में मर जाएंगे और इस दुनिया में मरने के बाद तो उन्हें पता ही था कि उनके साथ क्या होगा, वो भी उन क्रिएचर्स में से एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि गैरी ने विक्टर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था और अब वो उस बड़ी सी सिटी के अंदर चले जाता है जहाँ पर कोई भी एलियंस आ ही नहीं सकता था। यहाँ विक्टर के दोस्त धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी विक्टर फ्लाई के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसके कमरे में आधा अधूरा सपना खत्म हुआ था और अब विक्टर कोमा में ही सपनों की दुनिया में चला जाता है। वो तो एक एंड पॉइंट की तलाश कर रहा था जो कोमा की दुनिया को रियल लाइफ से जोड़ता था, लेकिन अब विक्टर का एक और दोस्त मर गया था और अब उसके सामने तो गैरी भी आ जाता है। विक्टर गैरी को अपनी पावर्स का यूज करके रोकने की कोशिश कर रहा था पर गैरी विक्टर के सभी वार से बचता रहता है। लेकिन गैरी जैसे ही विक्टर और फ्लाई को मारने जाता है तभी उसके ऊपर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था और गैरी तो उस दुनिया में मर जाता है। तब रिवील होता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि माइक था जिसे कि अभी भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ न कुछ याद होता है, इसीलिए उसने उन दोनों की मदद की थी। और विक्टर ने तो अब उस इन पॉइंट को ढूंढ लिया था जो रियल लाइफ को कोमा की दुनिया से कनेक्ट करता था। विक्टर और फ्लाई अपनी आंखें असली दुनिया में खोल लेते हैं और इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं। विक्टर अभी भी एक आर्किटेक्ट था जिससे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वो कई दिनों से उसी के ऊपर काम कर रहा था। पर तभी उसे गैरी का एक लेटर मिलता है जो विक्टर को वापस से उसके प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कह रहा था। यानी कि गैरी भले से ही कोमा की दुनिया में मर गया था पर वो असली दुनिया में अभी भी जिंदा है। विक्टर उस लेटर के बारे में सोचता ही रहता है और अगले ही मोमेंट में वो उसे ड्रॉर के अंदर डाल के लॉक कर देता है जिससे कि वो कोमा में वापस ना जा सके। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरी ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।